महिला ड्राइवर हैरान रह गई। वह छोटी सी सड़क जिसे पार करने में आमतौर पर सिर्फ 3 मिनट लगते थे, अब 3.5 दिनों से जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। बस बार बार उसी रास्ते पर घूम रही थी। कुछ पैसेंजर्स बेचैन हो चुके थे। उन्होंने सड़क किनारे एक ही पेड़ को 6 बार देख लिया था। ड्राइवर के माथे पर पसीना आ गया। उसे तुरंत एहसास हुआ, जरूर किसी ने नियम तोड़ा है। वह उस इलाके की अकेली नाइट शिफ्ट बस ड्राइवर थी। उसके दादाजी 30 साल तक यही रूट चलाते रहे थे। इस साल उनके गुजरने के बाद पहली बार उसने अकेले यह जिम्मेदारी संभाली थी। दादाजी की बातें उसे साफ साफ याद थीं। 3 सख्त नियम जिन्हें हर हाल में मानना था। सबसे अहम बात, बस में किसी भी हालत में प्रेग्नेंट महिला को नहीं चढ़ाना। उन्होंने चेतावनी दी थी, अगर ये नियम टूटे तो बस में बैठा कोई भी अगला सूरज नहीं देखेगा। उस रात करीब 11 बजे वह बस लेकर स्टॉप पर पहुंची। बस शुरू करने से पहले उसने सभी पैसेंजर्स को नियम साफ साफ समझा दिए। बस बीच रास्ते में नहीं रुकेगी, कोई बीच में नहीं उतरेगा और प्रेग्नेंट महिला को चढ़ने की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो अंजाम बहुत भयानक होगा। पैसेंजर्स भड़क उठे। सबको ये नियम बेवजह और गैर कानूनी लगे। एक युवक तो गुस्से में शिकायत करने की धमकी देने लगा, लेकिन यह बस उस इलाके में रात का इकलौता साधन थी, इसलिए सबको मजबूरी में चढ़ना पड़ा। एक ऑफिस में काम करने वाली महिला साइन बोर्ड देखकर थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार वह भी चढ़ गई। बस में बैठने के बाद ड्राइवर ने एक बार फिर नियम दोहराए, लेकिन इस बार किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक बुजुर्ग महिला ने तो उसे उल्टा डांटना शुरू कर दिया। माहौल गर्म हो गया, लेकिन आखिरकार बस चल पड़ी। थोड़ी देर बाद एक कॉलेज स्टूडेंट घबराते हुए पूछ बैठा, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला बस में चढ़ गई तो क्या होगा? ड्राइवर ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, फिर बहुत देर हो जाएगी। कुछ लोग हंस पड़े। उन्हें लगा वह बेवजह डर फैला रही है। किसी ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसा कर रही है। ड्राइवर ने बहस करना छोड़ दिया और बस चलाती रही। करीब 10 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा। लोग रिलैक्स हो गए और ड्राइवर का मजाक उड़ाने लगे। तभी एक अजीब बात हुई। जंगल वाला रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। जहाँ 10 मिनट में निकल जाना चाहिए था, वहाँ आधा घंटा बीत गया, लेकिन बस उसी रास्ते पर घूमती रही। अब सबको डर लगने लगा। कुछ नियमित यात्री समझ गए कि रास्ता गलत नहीं बल्कि कुछ और गड़बड़ है। अचानक सबको एहसास हुआ, बस एक ही जगह पर चक्कर काट रही है। डर का माहौल फैल गया। कॉलेज स्टूडेंट घबरा कर चिल्लाया, कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसके इतना कहते ही बस के अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। अचानक एक कागज का टुकड़ा उड़कर एक यात्री के चेहरे से चिपक गया। उसी पल बस की लाइटें बुझ गईं, अंधेरा छा गया, सबकी सांसें तेज हो गईं। ड्राइवर के सामने टंगा एक छोटा सा ताबीज था। उसमें से अचानक खून की एक बूंद टपकी और तभी सड़क पर एक टेढ़ा मेढ़ा डरावना पेड़ आकर खड़ा हो गया, जैसे कहीं से अचानक उग आया हो। ड्राइवर का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, किसी ने नियम तोड़ा। जंगल के बीच से गुजरती उस रात की बस अचानक रुक गई। ड्राइवर का चेहरा डर से सख्त हो गया था। उसने घबराई आवाज में कहा कि बस किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ सकती। फिर उसने गुस्से में सब यात्रियों की ओर देखा और बोला, तुम में से कौन प्रेग्नेंट है? इस बस में प्रेग्नेंट औरत नहीं चढ़ सकती, वरना हम सब मारे जाएंगे। बस में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तभी एक ऑफिस जाने वाला आदमी चुपचाप अपने पेट को छूकर बैठ गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। बाकी लोग ड्राइवर पर भड़क गए। उन्हें लगा कि वह बेवजह डर फैला रहा है। एक छात्र ने कहा कि प्रेग्नेंट औरत के साथ ऐसा व्यवहार करना गलत है। ड्राइवर ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने फिर चेतावनी दी कि अगर प्रेग्नेंट औरत अब भी बस से नहीं उतरी तो बस आगे नहीं जाएगी। इतना कहकर उसने तांबे के सिक्कों से बनी एक अजीब सी तलवार निकाल ली। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अब माहौल और भी भारी हो गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अचानक ड्राइवर की नजर एक छात्र पर पड़ी। छात्र तुरंत घबरा गया और बोला कि वह प्रेग्नेंट नहीं है। बाकी लोग अधीर हो गए और ड्राइवर से कहने लगे कि वह बस चलाए और ये नाटक बंद करे, लेकिन ड्राइवर अड्डा रहा। उसने कहा कि अगर प्रेग्नेंट औरत नहीं मिली तो बहुत भयानक चीजें होंगी और कोई भी नहीं बचेगा। लोगों ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। उन्हें लगा कि वह सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर ने फैसला किया कि वह खुद एक एक की तलाशी लेगा। यह सुनकर कुछ लोग नाराज हो गए। एक महिला ने कहा कि उसके महंगे कपड़ों को हाथ लगाने की हिम्मत न करे। एक आदमी ने भी कहा कि बिना इजाजत तलाशी लेना गैर कानूनी है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा कि अगर तलाशी लेनी है तो पहले उसकी ले। ड्राइवर के पास बहस का समय नहीं था। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अचानक बस के अंदर अजीब सी बेचैनी फैल गई। ड्राइवर ने एक लड़की को पकड़कर उसकी जांच करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसके साथ बैठी महिला गुस्से में चिल्लाई, अगर फिर से उसे छुआ तो बुरा होगा। ड्राइवर ने हार मानने की बजाय फिर सबको चेतावनी दी, अगर इस बस में कोई प्रेग्नेंट है तो हम सब उसके साथ मरेंगे। लोग अब भी यकीन नहीं कर रहे थे। किसी को लगा कि ड्राइवर पैसे के लिए ये सब कर रहा है। एक महिला ने गुस्से में पैसे निकालकर उसकी तरफ फेंक दिए और कहा कि बस तुरंत चलाए, लेकिन ड्राइवर ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि यह पैसों का मामला नहीं है। तभी एक छात्र अचानक खड़ा हुआ और बोला कि उसने पहले एक आदमी को अपना पेट छूते देखा था, शायद वही प्रेग्नेंट हो सकता है। उस आदमी ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि उसे बस पेट में दर्द है। बस में बहस बढ़ने लगी। एक और महिला ने छात्र पर ही इल्जाम लगा दिया। छात्र घबरा गया और बार बार मना करने लगा। माहौल और तनावपूर्ण हो गया। तभी अचानक बस में लटकी घंटियां अपने आप बजने लगी। कुछ धार्मिक ताबीज भी हिलने लगे। अब सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ड्राइवर समझ गया कि यह कोई बुरा संकेत है। उसने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, जो भी प्रेग्नेंट है अभी उतर जाओ, अगर मरना है तो मुझे अपने साथ मत ले जाओ। अब बस में कोई आवाज नहीं थी। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन फिर भी कोई सच बोलने को तैयार नहीं था। और उसी डरावनी खामोशी में ऐसा लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है।